नाम में मैं आप सभी लोगों की सलामती चाहता हूँ। जैसा कि हर रोज़ हम खुदावंद की खिदमत के लिए पास्टर श्रीराम संधू चैनल पर आपके लिए आते हैं ताकि आप खुदा की आवाज़ को सुनें। और आज एक शख्स ने मुझे कहा, पास्टर साहब आप जब भी जहाँ भी बैठकर आप कलाम सुनाना शुरू कर देते हैं तो थोड़ी इस बात पर डिस्कस करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, बाइबल मुक़द्दस उसका 11 बाब, मत्ती की झील उसका 11 बाब उसकी 28वीं आयत में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो। ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, वहाँ लिखा है ऐ बोझ के नीचे दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा और मुझसे सीखो, मैं दिल का फ़रोतन और हलीम हूँ। हम थोड़े उस शार्ट को लेंगे और यहाँ लिखा है मुझसे सीखो, इसी पर बात करेंगे। यीशु मसीह ने कहा मुझसे सीखो। उन दिनों में, यीशु की मिनिस्ट्री के दिनों में, काम के दिनों में, बाइबल में उसमें लिखा है कि एक दिन ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे थी और यीशु उस वक्त झील के किनारे खड़े हुए थे और पतरस और बाकी शिष्य मछलियां पकड़ रहे थे। यीशु मसीह ने उनको कहा पतरस जरा कश्ती को थोड़े से गहरे में ले चल। वो थोड़े पीछे चले गए और वहां लिखा है वो अपनी जुबान खोलकर उनको तालीम देने लगा। हमने यीशु से सीखा है कि हमें माहौल नहीं चाहिए जो लोग माहौल को देखते रहते हैं कि स्टेज लगेगा और फिर वहाँ 1000 लोग जमा होंगे तब कलाम हम सुनाएंगे। मैं जहाँ भी बैठ के सुनाता हूँ खुदा के फजल से लोग खुदा के कलाम को सुनते हैं और बहुत सारे कानों तक, आंखों तक ये पैगाम पहुँचता है। फिर वारिस की किताब में लिखा है जो हवा का रुख देखते हैं वो काटते नहीं और जो बादलों को देखते हैं वो बोते नहीं। हम नहीं जानते, वहां तो ये लिखा है कि तू सुबह को भी बीज बो और शाम को भी बीज बो और अपने आप को ढीला ना होने। तू नहीं जानता कौन सा होगा, इसलिए तू क्या कर, हर वक्त कलाम सुनाने के लिए मुस्तद यानी तैयार रहे। सो मेरे अज़ीज़ों, हमने यीशु का रवैया लेना है। परमेश्वर कहते हैं वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। तो कहते हैं उससे जैसा मिजाज रखो, उसके मिजाज को देखें। लिखा है वो भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और अपनी जुबान खोलकर उनको तालीम देने लगा। मुबारक है वो जो गरीब है आसमान की बादशाही उन्हीं की है। यीशु मसीह ने भीड़ को देखकर कौन सा स्टेज बनाया? पहाड़ को। फिर जब कश्ती को स्टेज बना लिया, जहां भी लोग उसको मिलते वो उन्हें कलाम सुनाना शुरू कर देता। या फिर आप यूहन्ना के बारे में देखें, लिखा है कि यरूशलेम के गिरदो नवा से लोग निकलकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास आते, जबकि वो एक दरिया पर बैठा हुआ था, यरदन पर बैठा हुआ था और वहाँ फकीर, फरीसी, आलम, दुनिया के आमो खास, उस जमाने के कानून वाले लोग, सिपाही, दीगर हर किस्म के लोग उसके पास आते और वहीं पर वो उनके सामने मनादी करता। मैं उन तमाम खादमों को और उन भाइयों को कहूँगा जो अपनी इज्जत ढूंढते हैं वो इज्जत पाते नहीं, बल्कि याद रखें कलाम मुक़द्दस में लिखा है जब हम खुदा के काम को करेंगे ना, दुख उठा और खुदा की खिदमत को अंजाम दे। जैसा भी खुदा आपको फराम करता है, वक़्त देता है, अब वक़्त की नज़ाकत के मुताबिक जहाँ भी आप 1000 आदमी की इंतज़ार करते रहेंगे तो साल भर आपको 1000 आदमी ना मिलेगा तो आप कलाम कब सुनाएंगे? अगर एक आदमी भी कलाम सुनाता है तो वो रूह बचती है, तो आपके लिए वो 1000 से बेहतर है। क्योंकि बाइबल मुक़द्दस में लिखा है फिलिप्पस को खुदा ने, रूह कुदस ने फिलिप्पस को उभारा और उससे कहा कि जा, एक शख्स रथ पर बैठा हुआ आ रहा है, लिखा है कि अब सीख हो जा। और फिलिप्पस उसके साथ हो लिया और उसने उससे कलाम सुनाया और उसने उसी दिन तौबा की, बपतिस्मा लिया, बपतिस्मा हुआ और निजात को हासिल किया। मेरे अज़ीज़ों, मैं भी यही चाहता हूँ। यीशु मसीह ने हमें वाइस दिया था, कलाम किया था, अपने खादमों से ये कहा था, उन दिनों में शागिर्दों से भी यही कहा था, फसल पक चुकी मजदूर थोड़े हैं, फसल के मालिक से दुआ करो ताकि बहुत से मजदूर भेजे। बहुत सारे लोगों की जरूरत है और बहुत सारे लोगों के पास जाने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह के लिए आसमान पर मखलूक थोड़ी कहता है ना मैं खोए हूँ कि ढूंढने और निजात देने आया हूँ। सब तो नहीं खोए हुए,
सब नहीं खोए हुए, वो खोए हुए को ढूंढने निजात नहीं आया है। कोई बीमारी में, मुसीबत में, तंगी में, जेल में और इब्लीस के हाथों न जाने कहाँ कहाँ हम लोग खोए हुए हैं। मुमकिन है कि उसका कोई ऐसा शख्स जंगल में खोया हुआ है, वहाँ भी खुशखबरी को उसने बेचना है। सो मेरे अजीज लोग, आप कलाम सुनाने के लिए हर वक्त तैयार रहें। मैं यहाँ बैठ के कलाम सुना रहा हूँ, मेरी कोई इज्जत में फ़र्क नहीं पड़ रहा, बल्कि सारा ऑनर, इज्जत, जलाल मेरे खुदावंद को मिले। मैं हज़ारों के सामने भी कलाम सुनाता हूँ और मुझे 2 शख्स भी मिल जाते हैं कलाम सुनाने के लिए, तो मैं उनको भी कलाम सुनाता हूँ। जब यीशु कुदरत के साथ जी उठे तो 2 शख्स यरूशलेम से मूस के गांव की तरफ जा रहे थे, खुद यीशु मसीह उनके साथ हो लिया और 7 मील तक उनको कलाम सुनाता। सो जब भी मौका मिले खुदा के कलाम को जारी कीजिए, क्योंकि ये यीशु मसीह का सिखाया हुआ तरीका है, फ्लॉप नहीं होंगे। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको बरकत दे। अगर आपको समझ आई तो मैं अपनी प्रेयर करता हूँ, खुदा बाप, बेटे, रूहुल कुद्दस के नाम में खुदा उन लोगों को बरकत दे जो माहौल को देख रहे हैं, जो माहौल की सोचते रहते हैं कि माहौल बनेगा हम कलाम सुनाएंगे। जैसे भी लोग उनके साथ टच होते हैं, उनके साथ रफाकत रखते हैं, उनके पास आते हैं, जैसे भी हालात में उनको लोग मिलते हैं, खुदा उनकी ज़बानें यीशु के नाम से खोल, इनके मुंह के अंदर कलाम रख, इनकी जिंदगियों में खुदा यीशु जैसा रवैया रख, अपने बेटे का रवैया दे, ताकि लोग बचें, फसल बर्बाद ना हो, लोग की जिंदगियां बर्बाद ना हो, लोग खुदावंद की तरफ माइल हो, खींचे चले आए, लोग निजात हासिल करें। मैं उन तमाम खादमों के लिए दुआ करता हूँ जिन्होंने कलाम को सुनकर कबूल किया है। उन तमाम लोगों के लिए दुआ करता हूँ जिन्होंने कलाम को सुनकर कबूल किया है। खुदा इन्हें हील कर, टच कर, ब्लेस कर, इनकी जिंदगियों को तब्दील कर, चेंज कर, इन्हें बरकत दे आज के कलाम के वसीला से, ताकि वो हर रोज़ कलाम सुने। जैसे यिर्मयाह की किताब में लिखा है, नूह में लिखा है कि तू अपनी आँख की पुतली को आराम ना करने दे, दिन रात शब रोज मातम कर, मेरी बिनते कौम क्या बर्बाद हो रही है। खुदावंद अपने लोगों को बरकत दे, ब्लेस कर, बड़े जोर से हील कर, ताकि लोगों तक कलाम लेकर जाए। मौजू के वसीला से, कलाम के वसीला से, बिशारत के वसीला से खुदावंद लोगों के दरमियान तेरा यीशु नाम बड़ी कुदरत से चला हुआ है। मैं यीशु के नाम से तमाम के लिए ब्लेसिंग चाहता हूँ, यीशु नासरी के नाम।